हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मिलकर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्विज अटेम्प्ट करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। हम क्विक से क्विक 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, which component of an operating system remains permanently in main memory during system execution? तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो परमानेंटली मेन मेमोरी में रहता है जब सिस्टम आपका ऑन सिस्टम एग्जीक्यूशन के दौरान, तो उसको बोलते हैं हम कर्नल। ठीक है। तो द कर्नल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द ओएस। कर्नल क्या होता है? कोर कंपोनेंट होता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो क्या काम करता है हमारा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के काम करता है जब हम अपना क्या होता है सिस्टम स्टार्ट करते हैं। और इस सिस्टम में रहता है इसका मेन, उसके बाद क्या काम रहता है कि जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता इसमें। विच ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन एलोकेट्स सीपीयू टाइम टू मल्टीपल रनिंग प्रोसेस टू एंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन? तो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन पूछा है सबसे पहले, सीपीयू टाइम टू मल्टीपल रनिंग प्रोसेसेस। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग आ गया। प्रोसेस शेड्यूलिंग कहता है जो आपकी प्रोसेस पहले कौन सी चलनी है, दूसरी कौन सी प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होनी है, वो सब बताता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन एनेबल मल्टीपल यूजर्स टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम ऑन ए सिंगल मशीन? तो मल्टीपल यूजर्स, सबसे पहले आपको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, कीवर्ड्स देख लिए, उठा लिए, इसके बारे में पूछा है। मल्टीपल यूजर्स क्या करता है? एग्जीक्यूट प्रोग्राम करता है। और किसमें करता है? सिंगल मशीन में। तो सिंगल मशीन में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि मल्टीपल यूजर आगे तो सिंपल है, इसको ज्यादा पढ़ना नहीं है। नेट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द फिक्स्ड यूनिट ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम? तो सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम की फिक्स्ड यूनिट को हम क्या बोलते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो टाइम क्वांटम, या हम इसको बोलते हैं टाइम स्लाइस। ठीक है। जैसे इतना आपका दिया हुआ है, टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ बूटिंग, सबसे पहले किसके बारे में पूछा है? बूटिंग मतलब स्टार्ट करना। ठीक है। इनिशिएटेड व्हेन ए यूजर सेलेक्ट्स रीस्टार्ट फ्रॉम द विंडो स्टार्ट मेन्यू। जब हम रिस्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को विंडो स्टार्ट मेन्यू से, तो कौन सी बूटिंग होती है? वार्म बूट या हार्ड बूट या हाइब्रिड बूट या कोल्ड बूट? तो जब हम विंडो को रिस्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वार्म बूट। वार्म बूट या सॉफ्ट बूट, इसके दो नाम है। ठीक है। और जब हम कंप्यूटर को पावर ऑफ स्टेट से स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूट या हार्ड बूट। ठीक है। हाइब्रिड बूटिंग कुछ नहीं होता है। what program is initially executed by the hardware when a computer system is turned on during a cold boot? तो सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा एग्जीक्यूट होता है हमारे हार्डवेयर के में कंप्यूटर सिस्टम को जब टर्न ऑन करते हैं उसके दौरान, कोल्ड बूट के दौरान? तो होता है बायोस यूएफआई। और ये क्या करता है? पोस्ट फंक्शन इनिशियलाइज करता है। पोस्ट का मतलब है पावर अटैच्ड। ओके। So next is in MS-DOS, which command is an internal command loaded into memory directly via command.com? तो जो हमारी MS-DOS से दो टाइप की कमांड होती है, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। तो जो इंटरनल कमांड होती है वो पहले ही हमारे सिस्टम में प्री सेव्ड आती है, और वो किस फाइल में होती है? कमांड डॉट कॉम फाइल में। तो पूछा है कि इंटरनल कमांड कौन सी, सिंपल पूछा है, ज्यादा नहीं देखना है। तो सबसे पहले डायरेक्टरी इंटरनल कमांड है, चेक डिस्क एक्सटर्नल, फॉर्मेट एक्सटर्नल, डिस्क कॉपी एक्सटर्नल। तो सीधा डायरेक्टरी हमने सेलेक्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन है, विच एक्सटर्नल एमएस-डॉस कमांड इज यूज्ड टू एनालाइज डिस्क सरफेस सेक्टर्स एंड रिपेयर लॉजिकल फाइल एरर्स? तो एमएस-डॉस की कमांड के बारे में पूछा है, जो क्या करती है? डिस्क सरफेस एनालाइज। एनालाइज आ गया तो चेक डिस्क सीधा, ज्यादा मैं सोचता ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which keyboard shortcut in MS Windows create a new subfolder in active file explorer? शॉर्टकट्स, ये इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, पर क्या हो सकता है? कंट्रोल ऑल्ट एन लगाते जरा, नहीं। सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है। ये गलत हो गया है मेरा, ये भी शॉर्टकट से मेरा वीक पॉइंट है। चलो आगे से ध्यान रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन। क्लियर। Next question, which Windows feature allows restoring system files and settings to previous point in time without affecting personal files? तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टम रिस्टोर। ये तो बहुत सिंपल आ गया। रिस्टोर, रिस्टोर करना, इधर से नाम से ही पता चल जाएगा आपको, प्रीवियस पॉइंट पे किसी। ठीक है। तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरप्रेटर शेल? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरप्रेटर
जिसको हम शेल भी बोलते हैं, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो परफॉर्म डायरेक्ट हार्डवेयर फिजिकल एलोकेशन to compile high-level programming source code into machine to handle CPU instruction call cycle time directly to read, parse and execute user commands. तो ये लगता है क्योंकि शेल का काम ही ये होता था, शेल एक्ट्स एज यूजर इंटरफेस, जो हमारे कमांड्स और जो सिंटैक्स वगैरह ओएस कर्नल की जो सारी रिक्वेस्ट है वो पास करता है किसको, कर्नल को या हार्डवेयर को या ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी बोल सकते हो। Which type of operating system process scheduling guarantees execution within strict real-time deadline boundaries? तो रियल टाइम हो गया जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट रियल टाइम आ गया ना, रियल सिस्टम आपने बिना देखे। अगला क्वेश्चन है विच डॉस कमांड इज यूज्ड टू चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टली टू इट्स प्राइमरी पेरेंट टू इट्स पेरेंट डायरेक्टरी। सीडी के बाद दो डैश लगाओगे तो आप इस पे एक डायरेक्टरी पीछे चले जाओ। डायरेक्टरी क्या होता है? फोल्डर। तो अगर आप कमेंट प्रॉम्प्ट से फोल्डर एक्सेस कर रहे हो, हम तो माउस के द्वारा करते हैं, पर पहले जब जीयूआई नहीं होता था तो उस वक्त कमांड से ही हम सारी फोल्डर वगैरह देखते थे, फाइल ओपन करते थे। तो कमांड कौन सी होती है? सीडी कमांड होती है, जो कमांड प्रॉम्प्ट में डालेंगे और अगर हम सीडी के आगे दो डैश डालेंगे तो उससे के पिछले फोल्डर में आएगा, जिसको हम पेरेंट फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वो फोल्डर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कमांड विजिटर्स कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी पाथ। तो न्यू यानी मेक, मेक डायरेक्टरी इसका सही आंसर आ जाएगा। न्यू डायरेक्टरी पाथ बनाना है हमने। या इसकी एक और आता है मेक डायरेक्टरी कमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फाइल्स डिलीट इज यूजिंग व्हिच कॉम्बिनेशन बाईपास द रिसाइकल बिन। ये तो बहुत बार पूछ लिया गया है। डिलीट, शिफ्ट वर्ड डिलीट से क्या होता है कि अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करोगे किसी भी फाइल में तो वो रिसाइकल बिन में नहीं, पूरा कंप्लीटली परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। और अगर आप खाली डिलीट प्रेस करोगे तो वो जो फाइल या जो भी आपका फोल्डर होगा वो डिलीट करके किसमें जाएगा? रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन क्या होता है? टेम्परेरी होल्ड करता है उसको 30 दिन के लिए, उसके बाद रिसाइकल बिन भी खाली कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, what is the maximum default holding capacity of Windows recycle bin before old files are automatically purged? ओके, ये मैंने नहीं पढ़ा है कभी कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं कि सबसे पहले पूछा है मैक्सिमम डिफॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ रिसाइकल बिन बिफोर ओल्ड फाइल्स आर ऑटोमेटिकली पर्स्ट। पर्स्ट का मतलब, ऑटोमेटिकली पर्स्ट का मतलब है जो पुरानी फाइलें वो अपने आप डिलीट हो जाती है, उससे पहले मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? तो आई थिंक अनलिमिटेड होनी चाहिए। नहीं, एक configurable percentage of total drive storage capacity। तो recycle bin allocation is configured dynamically as a percentage। अच्छा, तो कुछ परसेंटेज मिलेगी लोकल डिस्पार्टीशन साइज के रिसाइकल बिन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे हार्ड लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, इतना लेवल का शायद मुश्किल ही आया आपको, बट तैयारी हमेशा हार्ड लेवल करनी चाहिए ताकि आसान आपको इजी आ पाए। which component in MS Windows display running application tasks? टास्क बार, बटन, नोटिफिकेशन, ये तो सिंपल है, टास्क बार ही होगा। रनिंग या टास्क बार। क्वेश्चन, what happens when a file is restored from the Windows recycle bin? तो Windows recycle bin से जब रिस्टोर हो जाएगी तो इट इज मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्टरी लोकेशन। तो अगर आप रिसाइकल बिन से कोई आइटम रिस्टोर करते हो तो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे सेव हो जाती है वापस। which command line interface command in DOS is used to clear screen buffer outputs? अगर आपकी बहुत सारी कमांड्स दे दी आपने और आपको सब कुछ हटाना है, अपनी स्क्रीन क्लियर करनी है कमांड प्रॉम्प्ट में, तो एलएस उसका जो कमांड है। ठीक है, which underlying file system structure was introduced natively with Windows NT? तो NT से आपको पता लगना चाहिए NT क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी। ये 2000 में आया था विंडो का वर्जन, विंडो वर्जन NT। और इसकी जो नई इसमें फाइल सिस्टम आया था, फाइल सिस्टम आपने पढ़ लेना है। ठीक है, तो NTFS आया था, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रोवाइड हुआ था? परमिशंस, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन और जर्नलिंग फीचर्स। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोस्ट प्रोसेस ड्यूरिंग कंप्यूटर स्टार्टअप? जो पोस्ट हम बताया था मैंने, पावर ऑन सर्व टेस्ट, उसका मेन काम क्या है? तो ये क्या करता है, आपका जो सारे आपके सॉफ्टवेयर है ना उनको डायग्नोस करता है कि उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया आपका, सीपीयू वगैरह, प्रोसेसर हो गया, उसको चेक करता है। तो इसका काम है टू परफॉर्म हार्डवेयर सेल्फ
diagnostic before booting the operating system, which file in MS-DOS process the default command interpreter engine. वो MS-DOS में डिफॉल्ट कमांड इंटरप्रेटर इंजन command.com सिंपल सिंपल ये याद रखना है। इसमें इसमें कोई वो नहीं है कि हाल तक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये याद रखना है कि जो भी आपका तो कमांड डॉट कॉम फाइल है जैसे मैंने बताया, तो उसमें सारी जो आपकी प्री सेव्ड कमांड रहती है, प्री डिफाइंड कमांड्स होती है उसमें पहले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग दोस कमांड इज क्लासिफाइड एज एन एक्सटर्नल कमांड, तो कॉपी डिलीट रीनेम सारी इंटरनल है, फॉर्मेट इज एक्सटर्नल, ये भी याद रखिए। मैंने पूरी डॉस की लिस्ट है जो ये एक बढ़िया अपने हैंड रिटन नोट्स बना के मैंने अपने टेलीग्राम में दे रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूटिलिटी इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अलाउज यूजर्स टू मैनेज रनिंग टास्क, मॉनिटर सीपीयू रैम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, टर्मिनेट अनरिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस, तो ये सारा किसका काम है? टास्क मैनेजर का, ठीक है। जिसमें हमारी प्रोसेसेस परफॉर्मेंस ऐप हिस्ट्री या जो हमारे स्टार्टअप ऐप्स है वो भी इसमें मिलेगी आपको टास्क मैनेजर में। इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, इससे हमारा टास्क बार खुलता है कंप्यूटर में, ये भी याद रखना है इसकी शॉर्टकट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे होता है विच की कॉम्बिनेशन, देखो साथ साथ आ गया क्वेश्चन। तो क्या बोला था मैंने? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, विंडोज टास्क मैनेजर का शॉर्टकट आ गया। नेक्स्ट है विच कंट्रोल पैनल एप्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज्ड टू अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्लीनली, तो control panel applet in Microsoft Windows is used to uninstall install करने के लिए program and feature. Next, what is the function of MS-DOS wildcard character question mark, ये एक sequence of zero or more character नहीं, matches numerical नहीं, matches exactly one character, this is the right answer. क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक कैरेक्टर को मैच करता है, अपना जो एस्टरिस्क है वो मल्टीपल जीरो और मोर कैरेक्टर्स को करता है। फिर एक थर्ड भी होता है वाइल्ड कार्ड टिल्ड नाम का, वो क्या करता है जब हम क्वेश्चन मार्क वगैरह को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चन मार्क को टेक्स्ट के रूप में देता है, वाइल्ड कार्ड के रूप में नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा ये। Which DOS command displays the structure directory tree or specified, यहाँ पे डायरेक्टरी ट्री आ गया, और अगर डायरेक्टरी ट्री भी नहीं दिखा है तो आपको पाथ स्पेसिफाइड पाथ विजुअली आ गया, वहाँ पे सीधा ट्री लगा देना। Tree graphically displays the path and subfolder structures of a specified drive or directory. Next question, in Linux operating system architecture, which component interface directly between system hardware and यूजर प्रोसेस, तो हार्डवेयर प्रोसेस के बीच तो कर्नल ही आना चाहिए, पर ये जीनोम भी इनका ये है, बेस शेल भी इनका ये है, तो इसके बारे में पूछा है। इंटरफेस बिटवीन सिस्टम हार्डवेयर या कर्नल होना चाहिए, या कर्नल कर्नल ही काम करता है ना, ये जो सीपीयू शेड्यूल मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर ऑपरेशन और एप्लीकेशन, ओके। विच विंडो की शॉर्टकट लॉक्स, तो विंडो प्लस एल, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। विंडो विंडो प्लस एल करके आपका लॉक हो जाएगा, मतलब लॉग इन स्क्रीन में वापस भेज देगा आपको। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी क्या है? जब आपकी सारी फिजिकल रैम खत्म हो जाती है और आप सेकेंडरी स्टोरेज से रैम उधार पे लेते हो, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस यूज टू एक्सटेंड अपरेंट फिजिकल रैम कैपेसिटी। तो जो आपकी जैसे आपकी 4 GB की रैम है, आप 6 GB का कोई उस पर प्रोसेस चला रहे हो या गेम चला रहे हो, तो गेम कभी बड़ी हो जाती है तो क्या करता है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है जैसे हार्ड डिस्क लगी है या सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी लगी है, तो उससे मेमोरी उधार ले लेता है। वो थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस, क्योंकि एसएसडी स्लो होती है जो अपनी इंटरनल रैम होती है उसके मुकाबले, पर फिर भी वो चला लेती है उस प्रोसेस। Which feature of an operating system allows executing multiple tasks simultaneously by allocating CPU execution slices? यहाँ पे execution CPU execution slices multiple tasks, तो multitasking आ जाएगा। Yes, multitasking आ जाएगा। CPU context switching, multiple processes happen to execute concurrently. Next question. Which internal DOS command displays or modifies system date setting, तो date time। सिंपल है, सिस्टम से हमारे को सिस्टम कॉपी करने की ऑप्शन आ जाता है पूरा, ठीक है, तो सिस्टम फाइल से हमको
Okay, which OS scheduling technique executes the process with the shortest expected CPU execution time first? ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं है, ये थोड़ा अपने लेक्चर वाले से आ गया है। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ये, शॉर्टेस्ट एक्सपेक्टेड सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम फर्स्ट भी है ना, शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। which operating system status when two or more processes are permanently blocked, ये भी आपके लिए नहीं है, इसका है डेडलॉक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन ओपन द विंडो रन डायलॉग बॉक्स, ये आपके लिए है विंडो रन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दोस कमांड्स एट्रीब्यूट प्लस आर फाइल नेम, तो आर का मतलब है रीड ओनली, दैट्स जस्ट टू रीड ओनली, प्लस आर मतलब आप रीड ओनली लगा रहे हो, माइनस आर मतलब आप रीड ओनली एट्रीब्यूट हटा रहे हो, ठीक है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज अ डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर क्या है, जो हमारे क्या बोलते हैं हार्डवेयर स्पेसिफिक कमांड को ओएस के साथ ट्रांसलेट करता है, स्पेशलाइजिंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटिंग जेनरिक ओएस कोड्स इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक कमांड्स। तो जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो सेम टेक्नोलॉजी से नहीं बने होते हैं, तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए कोई माध्यम चाहिए, तो वो माध्यम होता है डिवाइस ड्राइवर, सरल भाषा में ये है इसका मतलब। Okay, which system file stores Windows boot configuration parameter in modern UEFI based system? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, उसका मॉडर्न फॉर्म है UEFI। तो UEFI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड एक्सटेंजिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ओके। और जो इसके कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स है वो किसमें सेव होते हैं? बूट कॉन्फ़िगरेशन डाटा में नहीं होते हैं, ये तो उस है विंडो वाले में होते हैं, जीओआईडी में। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो आई थिंक मेरे को इधर ही लगाना पड़ेगा बीसीडी। मॉडर्न विंडोज ऑपरेटिंग यूटिलाइज द बीसीडी स्टोर फॉर बूट पैरामीटर्स, ओके। तो बाईओएस और ये दोनों ही बीसीडी में स्टोर करते हैं। So next question की तरफ चलते हैं, which of the following operating system is open source? This should be easiest question, जहाँ पे Linux दिखे वो आंसर लगा देना है, क्योंकि Linux इकलौता है, जैसे Android भी ओपन सोर्स है, तो Android क्या है, Linux टर्मिनल से ही बना रहा है, पता है आपको ये बात। Android हो गया, फिर Linux के अपने टाइप्स होते हैं, रेड फॉक्स है शायद, एक उबंटू हो गया, रेड हैट, सॉरी रेड फॉक्स रेड हैट है, उबंटू है, फिर काली Linux है, इस टाइप के कई फ्री ओपन सोर्स इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विंडोज शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन स्विचेस एक्टिव फोकस बिटवीन ओपन विंडोज और एप्लीकेशन टैब्स? हम्म इस क्वेश्चन शॉर्टकट की मेरा वीक पॉइंट है। व्हिच विंडो शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन स्विचेस एक्टिव फोकस बिटवीन ओपन विंडोज और एप्लीकेशन, तो जो विंडोज और एप्लीकेशन है उनके बीच, विंडोज प्लस टैब नहीं है, ऑल टैब डिस्प्लेस ओपन एप्लीकेशन टास्क लैंग्वेज एक्टिव विंडोज। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है यार, वो सीधा देना चाहिए था ना कि एप्लीकेशन में स्विच करना है, थोड़ा पटाखे देने में क्वेश्चन। व्हाट इज स्पूलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पूलिंग द साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, ये क्या होता है, जैसे आपका प्रिंटर है वो स्लो होता है आपके कंप्यूटर के मुकाबले, उसकी प्रोसेसिंग, तो आपने कमांड तो दे दी कि मेरे को 10 पेज चाहिए, और प्रिंटर धीरे धीरे एक पेज दूसरा पेज, और तब तक आपका सीपीयू वेट थोड़ी करेगा कि भाई तू करते रहे, मैं तेरे को कमांड देते रहूंगा जब तक तू करता रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, कंप्यूटर वो जो उसकी सारी कमांड्स है वो स्पूलिंग वो सेव कर देता है एक मेमोरी में, जो फिर स्पूलिंग बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। स्पूलिंग बफर डाटा मेंट फॉर स्लो डिवाइस लाइक प्रिंटर इनटू सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज टेम्परेटली, जो सारी इंस्ट्रक्शन है वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाती है, और प्रिंटर फिर धीरे धीरे अपना काम करता रहता है उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which command line prompt utility displays active IP address network configuration in Windows? तो IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
इसका तो सिंपल है आईपी कॉन्फ़िग। ये वैसे नेटवर्किंग का क्वेश्चन आएगा, नेटवर्किंग की कमांड्स होती है ये, पर डॉस कमांड्स पे याद आता है इसका क्या। ये क्या करता है, जो आपके IPv4 IPv6 एड्रेस है, अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी है तो उसे पता होना चाहिए आपको IPv4 IPv6 क्या है। तो उसके सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट गेटवेज है, वो सारे डाटा इसमें मिल जाता है। ओके, what happens when a process enters the blocked or waiting state in an OS process life cycle? It waits for an input-output operation or external event completion. It has completely execution नहीं, ये गलत है. It is current directly executing instruction. No, this is गलत. It is residing in secondary disk storage while waiting to be loaded into RAM. तो ब्लॉक्ड और वेटिंग में तो फर्स्ट होना चाहिए, पर वो डी भी लग रहा है, ए या डी में से है। क्योंकि जब आपकी एक होती है वेटिंग स्टेट, तो वेटिंग फॉर डिवाइसेस होता है, तो उस वक्त आप, हाँ ये होना चाहिए यार मेरे हिसाब से, तो यस दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि ये होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, जब आपने जैसे आपका हो गया क्या होता है, अब आपको पता नहीं होगा, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम होती है, उसमें जो टाइम स्लाइस में आपका स्विच होती है प्रोसेसेस, तो वो सीधा क्या करता है, जब आपकी प्रोसेस को टाइम खत्म हो जाएगा तो सीधे रेडी क्यू में आ जाएगी वापस। ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमएस डॉक्यूमेंट रिमूव एंड एम्प्टी डायरेक्टली फोल्डर कंप्लीटली फ्रॉम स्टोरेज। तो डिलीट आ गया, डिलीट, रिमूव करना, एम्प्टी करना डायरेक्टली फोल्डर, डिलीट नहीं, ओ शिट, रिमूव डायरेक्टली, सॉरी, रिमूव डायरेक्टली, डायरेक्टरी के बारे में बोला, ये सिर्फ फाइल डिलीट करता है। ओके ओके ओके, फोल्डर नहीं डिलीट करता है, डायरेक्टली मतलब फोल्डर। ओके, तो अब ये मेरे को वैसे पता भी था, पर मैंने पता नहीं दिमाग कहाँ चले गया। रिमूव डायरेक्टरी होता है डायरेक्टरी को या फोल्डर को रिमूव करने के लिए, मेक डायरेक्टरी फोल्डर या डायरेक्टरी को बनाने के लिए, और सीडी होता है एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पर या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पर जंप करने के लिए, चेंज डायरेक्टरी होता है। तो silly mistake, silly mistake. In Microsoft Window Explorer, pressing the F2 key on selected file triggers which action? तो Microsoft Window में जब हम F2 की प्रेस करते हैं तो कौन सा एक्शन? Rename the selected file or folder. Next question. What is a thread? Okay, thread क्या होती है? The smallest schedulable unit of CPU execution within a process. First is the right answer, पर फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। एंड आइसोलेटेड सेकेंडरी स्टोरेज फाइल, वॉल्यूम सिस्टम नहीं, ए हार्डवेयर इंटरप्ट लाइन नहीं, फिजिकल वायर तो बिल्कुल भी नहीं। तो थ्रेड क्या है, जो आपकी सीपीयू की प्रोसेस का सबसे छोटा पार्ट है। हम प्रोसेस, सबसे पहले प्रोग्राम होता है सबसे बड़ा हमारा, ठीक है, प्रोग्राम करता है तो उसमें प्रोसेसेस होती है, छोटे छोटे प्रोसेसेस में, मतलब वो प्रोसेसेस में बढ़ता है। जैसे आपका प्रोग्राम फेसबुक है, उसमें प्रोसेस कौन सी है, चैटिंग वाली प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस में भी अब उसका छोटा पार्ट आएगा कि किस बंदे से आप चैट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम थ्रेड। तो सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, एग्जीक्यूशन का, सीपीयू एग्जीक्यूशन का थ्रेड है। नेक्स्ट है, विच एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देयर हैंडल्स कोर ऑपरेशन लाइक ड्राइवर एक्सेस मेमोरी एंड पावर मैनेजमेंट। तो लाइनक्स कर्नल, क्योंकि एंड्रॉइड हमारा लाइनक्स कर्नल से बना है, एंड्रॉइड इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ कस्टमाइज्ड लाइव कर्नल। ओके, which MS DOS command displays the current operating system version, तो वर्जन से आ जाएगा, करंट वर्जन शो हो जाएगा इससे आपका, ठीक है। Which tool in control panel or system setting is used to configure user login account types and password in Windows? तो वो है अपना इस टूल इन कंट्रोल पैनल, यूजर अकाउंट ही होना चाहिए ना, यूजर अकाउंट ही होगा लॉगिन में। तो सारे क्वेश्चन हो गए 50, चार गलत हुए आपके सामने, गलत हुए, ठीक है। और एक दो सिली मिस्टेक्स थी, एक दो मेरे को पता नहीं थे, वो मैंने कुछ नया सीखा है। इसी तरह आप एमसीक्यू से कुछ चीजें नहीं सीखते हो हर बार, और कुछ चीजें आप सिली मिस्टेक, अब जो मैंने मिस्टेक की है, रिमूव डायरेक्टरी वाली एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने डिलीट लगा दिया, जबकि डिलीट सिर्फ फाइल डिलीट करने के लिए होता है। अगर हमने फोल्डर डिलीट करना है तो RD कमांड या RMDKR कमांड का यूज करना है, ठीक है। सो
इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आप इसी तरह अटेम्प्ट करते रहोगे तो आप बेटर होते जाओगे और फिर उस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस रह नहीं जाते पेपर में। सो वीडियो अभी तक जिसने देखी है, एक लाइक ज़रूर दे दें। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको चैनल अच्छा लगे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपके दोस्त भी तैयारी कर रहा है अपने जेओआईटी की या किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट की। ओके, तो थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।